आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.एस. एजुकेशन पर। आज हम लोग क्लास 10th के प्रायिकता चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रायिकता चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनेगा उन सभी का अध्ययन हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। देखिए, ये वीडियो 2 पार्ट में बटा है, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग प्रायिकता का इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे। उसके बाद सिक्का पर आधारित जो भी क्वेश्चन बनेगा उसको अध्ययन करेंगे और फिर एक और टॉपिक का अध्ययन करेंगे हम लोग, पासा वाला क्वेश्चन से जुड़ी जितने भी प्रश्न आएंगे उन सभी का अध्ययन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रायिकता क्या है। प्रायिकता क्या है, देखिए प्रायिकता तो प्रायिकता जो है घटना पर टिका हुआ है। प्रायिकता जो है वो घटना पर टिका हुआ है। प्रायिकता एक अवधारणा है जो किसी भी घटना के घटित होने की पूर्वानुमान को दर्शाता है। पूर्वानुमान मतलब पहले अनुमान लगाकर उसको दिखाता है, वही प्रायिकता कहलाता है। प्रायिकता जो है वो घटना पर टिका हुआ है। घटना देखिए, हमारे दैनिक जीवन में घटना जो है कई प्रकार से घटती है, जैसे दिन होना, रात होना, मनुष्य का जन्म लेना, मृत्यु, ये सभी एक घटना है ना। तो घटना को हम लोग मुख्य रूप से 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहले निश्चित या निर्धारित घटना, या इसी को हम लोग संभव घटना भी कहते हैं। दूसरा है अनिश्चित घटना या असंभव घटना, और तीसरा है यादृच्छिक घटना, है ना। इन तीनों घटना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, निश्चित या निर्धारित या संभव, इसी का तीनों नाम है। किसे कहते हैं? देखिए, निश्चित घटना वैसी घटना जिसके घटित होने की पूरी संभावना हो, उसे हम लोग निश्चित या निर्धारित या संभव घटना कहते हैं। मतलब वैसी घटना जिसके घटित होने की पूरी संभावना हो, उसे हम लोग निश्चित या निर्धारित या संभव घटना कहते हैं। देखिए, निश्चित या निर्धारित या संभव घटना की प्रायिकता जो होती है वो हमेशा के लिए एक होता है। निश्चित या निर्धारित या संभव घटना की प्रायिकता हमेशा एक होती है। उसके बाद दूसरा है अनिश्चित या असंभव घटना। तो वैसी घटना जिसके घटित होने की कोई संभावना न हो, वैसी घटना जिसके घटित होने की कोई संभावना न हो, उसे हम लोग अनिश्चित या असंभव घटना कहते हैं। और इसकी प्रायिकता जो है हमेशा के लिए 0 होता है। अनिश्चित मतलब घटना नहीं घटेगा, इसकी प्रायिकता भी 0 होगा, है ना। चलिए, तीसरा है यादृच्छिक घटना। यादृच्छिक घटना, यादृच्छिक घटना जो है वो प्रयोग के बाद ही हम लोग बता सकते हैं, है ना। यादृच्छिक घटना की प्रायिकता जो है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। देखिए, यादृच्छिक घटना जो है ना तो निश्चित है और ना ही अनिश्चित है। निश्चित होता तो इसकी प्रायिकता 1 होती, अनिश्चित होता तो इसकी प्रायिकता 0 होती। लेकिन ये ना तो निश्चित है और ना ही अनिश्चित है, दोनों के बीच की घटना है, इसीलिए इसकी प्रायिकता जो है 0 और 1 के बीच ही होगी। यादृच्छिक घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच होती है, 0 और 1 के बीच। चलिए, एक पॉइंट समझिए आप लोग। देखिए, किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, तथा या तो 1 होगा या फिर 1 से छोटा होगा। मतलब कम से कम 0 और ज़्यादा से ज़्यादा 1। और एवरेज की बात करते हैं तो 0 और 1 के बीच में कम से कम 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा, बड़ा कहाँ तक? तो 1 तक। मतलब सबसे ज़्यादा 1 हो सकता है और 1 से छोटा हो सकता है। 0 या 0 से बड़ा या फिर 1 या 1 से छोटा, इसी के बीच में जो है प्रायिकता, किसी भी घटना की प्रायिकता जो है होती है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। ये इसका बेसिक चीज़ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ और समझिए। देखिए, यादृच्छिक घटना की प्रायिकता हम लोग निकालने के लिए कुछ सूत्र का प्रयोग करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कोई घटना ई के अनुकूल घटित हो रहा है, कोई घटना जो है वो ई के अनुकूल घटना घटित हो रहा है, ई के अनुकूल कोई घटना घटित हो रहा है, ई के अनुकूल कोई घटना घटित हो रहा है,
तो इसके प्रायिकता को हम लोग पी ई से सूचित करते हैं। इसके प्रायिकता को हम लोग पी ई से सूचित करते हैं। या मान लीजिए कोई घटना एफ के अनुकूल घटित हो रहा है, कोई घटना एफ के अनुकूल घटित हो रहा है, तो इसके प्रायिकता को, मतलब इस घटना की प्रायिकता को हम लोग पी एफ से सूचित करेंगे। या मान लीजिए कोई घटना जी के अनुकूल घटित हो रहा है, तो इसकी प्रायिकता को हम लोग पी जी से सूचित करेंगे। इसके प्रायिकता को पी जी से सूचित करेंगे। देखिए, किसी भी घटना की शुरू के जितने भी घटना है, किसी भी प्रयोग की किसी भी प्रयोग में जो भी प्रारंभिक घटना है, उन सभी प्रारंभिक घटनाओं को हम लोग एन एस से सूचित करते हैं। एन एस से सूचित करते हैं, है ना, एन एस से सूचित करते हैं। कुल संभव परिणामों की संख्या जो होती है उसको हम लोग एन एस से सूचित करते हैं। कुल संभव परिणामों की संख्या को हम लोग एन एस से सूचित करते हैं, ठीक है। और कोई घटना ई के अनुकूल घटित होता है तो इसके प्रायिकता को हम लोग पी ई से सूचित करते हैं। एफ के अनुकूल कोई घटना घटित हो रहा है तो इसके प्रायिकता को पी एफ से, जी के अनुकूल कोई घटना घटित हो रहा है तो इसके प्रायिकता को हम लोग पी जी से सूचित करते हैं। और ये जो है एन एस, ये कुल संभव परिणामों की संख्या है ना। चलिए, मान लीजिए कोई घटना ई के अनुकूल घटित हो रहा है तो इसकी प्रायिकता निकालने के लिए हम एक सूत्र लगाते हैं। वो सूत्र क्या बनता है? सूत्र बनता है पी ई बराबर एन ई बट्टा एन एस, एन ई बट्टा एन एस। ये एन ई क्या है और एन एस क्या है? देखिए, एन ई है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, एन ई है, एन ई हो गया आपका ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, और एन एस जो है, एन एस ये हो गया कुल संभव परिणामों की संख्या। मतलब कुल संभावित परिणाम कितने बन रहे हैं उसी को हम लोग एन एस कहते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं, एक सिक्का को हम लोग उछालते हैं। एक सिक्का में कितने पहलू होते हैं? दो पहलू, एक होता है हेड, एक होता है टेल। तो इसमें अगर एक सिक्का हम उछालते हैं तो इसमें टोटल परिणाम आने की संभावना कितनी बनती है? दो परिणाम, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, है ना। इसीलिए हम लोग उसको कुल संभव परिणामों की संख्या कहते हैं। तो यही होता है कुल संभव परिणामों की संख्या एन एस। मतलब कुल कितने संभव परिणाम बन सकते हैं? तो दो परिणाम बन सकते हैं एक सिक्का में, या तो हेड या फिर टेल। तो उसको हम लोग एन एस से सूचित करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए हेड का पूछ रहा है, एक सिक्का को उछालने पर हेड का प्रायिकता पूछ रहा है, तो हेड कितने हैं? तो हेड एक सिक्का में एक होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग एन ई से सूचित करेंगे। मतलब हेड आने की प्रायिकता ई है तो ई के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? एक, और उसको हम लोग उस परिणाम को एन ई से सूचित करेंगे। और ई के अनुकूल कोई घटना है तो इसकी प्रायिकता को हम लोग पी ई से सूचित करेंगे। क्लियर है? चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, संभव घटना की प्रायिकता होती है। संभव घटना की प्रायिकता होती है। संभव घटना या निश्चित घटना या संभव घटना, निश्चित घटना या निर्धारित घटना, ये तीनों एक ही होता है। संभव घटना, निश्चित घटना या निर्धारित घटना, तीनों एक ही होता है। और उसकी प्रायिकता पूछ रहा है कौन होगा। तो देखिए, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि संभव घटना, निश्चित घटना या संभव घटना, निश्चित घटना या निर्धारित घटना, तीनों की प्रायिकता जो है वो हमेशा के लिए एक होता है। तो इसका आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन बी होगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? असंभव या अनिश्चित घटना, ये दोनों एक ही है। एक ही घटना को हम लोग असंभव भी कहते हैं या अनिश्चित भी कहते हैं। इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा के लिए शून्य होता है। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं है? निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं है? देखिए, किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। हम क्या बोले हैं कि किसी भी घटना की प्रायिकता क्या होती है? जीरो होती है, या जीरो से बड़ा, या जीरो से बड़ा, या नहीं तो एक होगा, या एक से जो है छोटा,
1 से जो है छोटा होगा, 1 से छोटा, है ना। तो देखिए कि आप इसमें देखिए 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। इस ऑप्शन में देखिए कि कौन सा ऑप्शन 0 से कम है या 1 से ज़्यादा है। 0 से कम बोले तो माइनस में, जो माइनस में होगा वो भी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, या जो 1 से बड़ा होगा वो भी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है ना। देखिए फिर एक बार सुन लीजिए, किसी घटना की प्रायिकता कौन नहीं होता है, तो जो मान माइनस में हो, माइनस में जब भी जाएगा वो 0 से कम हो जाएगा, और 0 से कम होगा तो वो किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। या 1 से बड़ा, 1 से बड़ा हो या 0 से छोटा हो तो वो किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। पहला ऑप्शन है इसका 0.8, 0.8 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो ये किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। चलिए दूसरा ऑप्शन है 1.5, 1.5 किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 से बड़ा हो गया, और हम क्या बोले हैं कि 1 से बड़ा होने पर और 0 से छोटा होने पर वो किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो यहाँ 1.5 है, इसीलिए यही है जो किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो क्या खोजना है। जब ये पूछेगा कि किसी घटना की प्रायिकता कौन नहीं है, तो उसमें आपको खोजना है कि कौन सा ऑप्शन 0 से छोटा है या कौन सा ऑप्शन 1 से बड़ा है। देखिए ये पूरे पूरे 1 है, तो ये तो किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। दूसरा ऑप्शन है 0.1, ये भी किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है क्योंकि 0 और 1 के बीच में है। और तीसरा ऑप्शन है -7, यही है 0 से कम। तो क्या बोले हैं कि 0 से कम होने पर वो किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, इसीलिए ऑप्शन सी इसका जो है ना सही होगा। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है, तो प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान माने कम से कम 0 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 1 होगा, है ना। ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बता दिए हैं कि किसी भी मतलब प्रायिकता का जो होता है, किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वो कम से कम 0 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 1 होगा। तो प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है, तो वो 1 होता है अधिकतम मान। अब वही न्यूनतम पूछता तो वो 0 होता, कम से कम 0 होता और ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 होगा, है ना। एवरेज में 0 और 1 के बीच में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि PE 0.07 हो तो PE डैश बराबर क्या होगा। तो आपको एक बात बता देते हैं, देखिए यदि कोई घटना E के अनुकूल घटित हो रही है तो उसकी प्रायिकता को हम लोग PE से सूचित करेंगे, ठीक है। और यही घटना फिर घटित नहीं हो रही है तो इसकी प्रायिकता को हम लोग PE डैश से सूचित करेंगे, और दोनों का जो योगफल है वो 1 होता है। कोई घटना घटित होने की मतलब किसी घटना के घटित होने की और फिर उसी घटना के घटित नहीं होने की जो प्रायिकता है और दोनों का जो योग है वो 1 होता है। मतलब PE जोड़ PE डैश का योगफल कितना होता है, 1 होता है। तो चलिए PE का मान दिया है 0.07, पूछ रहा है किसका मान, PE डैश का। तो चलिए हम जानते हैं कि PE जोड़ PE डैश दोनों का जो योगफल है वो कितना होता है, तो 1 होता है। तो PE का मान दिया है 0.07, तो 0.07 जोड़ इसी का मान निकालना है, PE डैश का निकालना है ना। दोनों का योगफल 1 होता है तो PE डैश इसका मान 1 जिना कहते हैं ना 0.07 उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 0.07, है ना। चलिए तो PE डैश का मान आपका हो जाएगा 1 में से 0.07 को घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 0.93, है ना। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि घटना E की पूरक घटना E डैश हो, देखिए घटना E के पूरक घटना E डैश हो तो निम्न में से कौन सत्य होगा। तो अभी ना हम लोग बात किए थे कि PE और PE डैश दोनों का योगफल क्या होता है, दोनों का योगफल 1 होता है ना। PE कोई घटना E के अनुकूल घटित हो रहा है तो वो, और फिर वही घटना नहीं घटित हो रहा है E डैश, है ना। E और E डैश दोनों का योगफल कितना होगा, 1 होगा। तो इसका ऑप्शन सी है।
सी सही होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है यदि ई कोई घटना है तो पी ई जोड़ पी ई डैश का मान क्या होगा। ई कोई घटना है तो पी ई जोड़ पी ई डैश का मान क्या होगा, तो वो 1 होगा। दोनों का योगफल क्या होता है, तो 1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है एक सिक्के में कुल संभव परिणामों की संख्या क्या होती है। एक सिक्का में कुल संभव परिणाम कितने आ सकते हैं। देखिए एक सिक्का में 2 ही परिणाम आता है ना। एक सिक्का में 2 परिणाम आता है, या तो आएगा हेड या फिर टेल। तो इसीलिए एक सिक्का में कुल संभव परिणाम कितने हो सकते हैं, तो वो 2 हो सकते हैं। एक सिक्का में कुल संभव परिणाम 2 होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। 2 ही परिणाम आ सकते हैं। कुल संभव परिणाम माने कुल कितने परिणाम हो सकते हैं। अगर एक सिक्का को आप उछालते हैं ऊपर में, तो कुल संभव मतलब कुल कितने परिणाम आने की संभावना है, तो 2 परिणाम, या तो वो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, है ना। तो इसीलिए कुल संभव परिणाम पूछ रहा है एक सिक्का में, तो वो 2 होगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए एक सिक्का में तो 2 परिणाम होते हैं, एक होता है हेड जिसको हम लोग चित भी कह सकते हैं, या एक होता है टेल जिसको हम लोग पट भी कह सकते हैं, है ना। दोनों को हम लोग शीर्ष कहते हैं, दोनों को शीर्ष कहते हैं। चित को भी शीर्ष कह सकते हैं, पट को भी शीर्ष कह सकते हैं। तो एक सिक्का में 2 परिणाम। वही 2 सिक्कों में संभावित परिणामों की संख्या, तो एक सिक्का में 2 है तो 2 सिक्का में 2 के पावर 2 लगाइए। 3 सिक्का पूछेगा तो 2 के पावर 3 लगाइए, और 4 सिक्का पूछेगा तो 2 के पावर 4 लगाइए। तो एक सिक्का है तो 2 के पावर 1 लगाइए, क्योंकि एक सिक्का में टोटल परिणाम 2 होता है, तो 2 के पावर 1। तो एक सिक्का में कितने परिणाम, 2 परिणाम। 2 सिक्का में 2 के पावर 2 तो 4 परिणाम। 3 सिक्का में 2 के पावर 3 तो 8 परिणाम। अब वहीं 4 सिक्का कहेगा तो 2 के पावर 4, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16 परिणाम बनेगा, है ना। एक सिक्का में 2 परिणाम, 2 सिक्का में 4 परिणाम, 3 सिक्का में 8 परिणाम, 4 सिक्का में 16 परिणाम हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 2 सिक्कों में संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे, तो आपका 4 होगा। 2 सिक्का में संभावित परिणाम मतलब कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 2 सिक्का में, तो वो 4 होगा। कौन कौन होगा, देखिए अगर 2 सिक्का को आप एक साथ उछालिएगा, दोनों हाथ में रख के एक साथ अगर ऐसे हम उछालते हैं दोनों सिक्का को रख के, तो क्या आने की संभावना है। देखिए उछालेंगे तो या तो जो फर्स्ट सिक्का है उस पर हेड आएगा और दूसरा पर भी हेड आएगा, मतलब या तो दोनों पर हेड आएगा, है ना, या दोनों पर टेल आने की संभावना है ना। दोनों पर, पहला सिक्का भी और दूसरा सिक्का भी, दोनों के दोनों पर टेल आ सकता है। या नहीं तो पहला सिक्का पर हेड आ जाएगा, दूसरा पर टेल आ जाएगा, है ना। 3 परिणाम हो गया। और या नहीं तो पहला वाला पर टेल आ जाएगा, दूसरा वाला पर हेड आ जाएगा, मतलब चारों परिणाम जो है वो अलग अलग है। देखिए पहला में ऑप्शन है, मतलब पहला परिणाम या तो दोनों पर हेड आ सकता है या दोनों पर टेल आ सकता है, या पहला वाला पर हेड दूसरा वाला पर टेल, या पहले वाला पर टेल दूसरा वाला पर हेड। तो चारों परिणाम आने की संभावना है। तो यही 4 अलग अलग परिणाम आने की संभावना है 2 सिक्का को एक साथ उछालने पर, है ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, मतलब इसका अगला पॉइंट है कि 3 सिक्कों में संभावित परिणाम कितने हो सकते हैं। तो 3 सिक्का में संभावित परिणाम 8 हो सकते हैं, है ना। ये परिणाम निकलना बहुत ईजी है। एक सिक्का में 2 है तो 2 सिक्का में 2 के पावर 2, 3 सिक्का में 2 के पावर 3, 4 सिक्का में 2 के पावर 4, है ना। चलिए 3 सिक्कों में संभावित परिणाम कितने हो सकते हैं, तो वो 8 हो सकता है। 2 के पावर 3 लगाइए, 2 गुने 2 गुने 2 तो कितना हो जाएगा 8। 3 सिक्का में कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। देखिए कैसे 8 होगा, डिफरेंट। देखिए 3 सिक्का को आप हाथ में लीजिएगा, तीनों को एक साथ उछालिएगा तो उसमें 8 अलग अलग परिणाम आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए या तो आपको तीनों पर हेड आ सकता है, या तो आपको तीनों पर टेल आ सकता है, या तो आपको इस पर हेड आएगा और इस वाले पे टेल आ सकता है ना। या तो आपको इस वाले पर हेड आएगा या ये दोनों पर टेल आएगा, अलग है ना। या तो आपको इस पे हेड, इस पे टेल, इस पे हेड आ सकता है, या तो आपको इस पे टेल, इस पे टेल, इस पे हेड आ सकता है, या तो आपको इस पे टेल, इस पे हेड, इस पे टेल आ सकता है, या नहीं तो इस पे टेल और ये दोनों पर जो है हेड आ सकता है। ये चारों परिणाम अलग अलग परिणाम है, तो ये चारों में से कोई भी परिणाम आपके सामने आ सकता है ना।
ये टोटल 8 परिणाम हैं, तो आपको इन 8 परिणामों में से कोई भी परिणाम आ सकता है। एक बार अगर 3 सिक्का को एक साथ उछालिएगा तो आपको इन 8 में से कोई भी एक परिणाम देखने के लिए मिल सकता है। इसीलिए 3 सिक्कों में संभावित परिणामों की संख्या पूछेगा तो वो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अब सिक्का के ऊपर जो क्वेश्चन बनता है और जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन है एक कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त पाने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक सिक्का में हम बोले हैं कितने परिणाम होते हैं, तो 2 परिणाम। एक सिक्का में कितने परिणाम? 2 परिणाम। एक तो हेड होगा या फिर टेल होगा, है ना, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। तो एक सिक्के में कुल कितने परिणाम होते हैं? 2 परिणाम। और इसमें क्या पूछ रहा है कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता। तो आप दोनों में से किसी को भी चित्त मान सकते हैं और किसी एक को पट मान सकते हैं। तो मान लीजिए यही चित्त है, तो चित्त आने की प्रायिकता मान लीजिए हेड आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो देखिए टोटल परिणाम एक सिक्का में कितना होता है? तो 2 होता है। तो 2 आएगा नीचे, जो टोटल परिणाम होगा वो आएगा नीचे। अभी बोले हैं ना हम लोग कि प्रायिकता निकालने की जो सूत्र है, जैसे कोई घटना मान लीजिए ई के अनुकूल घटित हो रहा है तो उसकी प्रायिकता को हम लोग पी ई से सूचित करेंगे, है ना। तो पी ई बराबर क्या होता है? सूत्र एन ई बट्टे एन एस। ये एन एस क्या है? तो एन एस है कुल संभव परिणामों की संख्या। जैसे मान लीजिए एक सिक्का है, यहीं पे क्वेश्चन है एक सिक्का को उछालने पर कुल कितने परिणाम बनते हैं? तो 2 परिणाम बनते हैं। तो उसके इसी 2 परिणामों को हम लोग एन एस से सूचित करते हैं। तो याद रखिएगा टोटल परिणाम जो है वो नीचे आता है, जो टोटल संभावित परिणाम है वो नीचे आता है, बट्टा के नीचे। ऑब्जेक्टिव है तो उतना डिटेल से हम लोग नहीं पढ़ेंगे। और देखिए जैसे मान लीजिए एक सिक्का में कुल कितने परिणाम बनते हैं? तो वो 2 परिणाम बनते हैं। और किसके आने की प्रायिकता पूछ रहा है? तो चित्त आने की प्रायिकता। तो चित्त क्या होता है? तो एक होता है, तो वो ऊपर लिखाएगा। किसके निकालने की प्रायिकता पूछ रहा है वो देखिए, वो क्या गो है? तो वो एगो है। चित्त आने की प्रायिकता पूछ रहा है तो चित्त क्या गो होता है? तो एगो होता है, तो वो ऊपर आएगा। और कुल संभावित परिणाम कितने बनते हैं इसमें? तो एक सिक्का है तो 2 परिणाम, तो वो नीचे आएगा। मतलब कुल परिणाम जो है, कुल संभव परिणाम नीचे आता है और जो निकालने की प्रायिकता पूछेगा वो बट्टा के ऊपर आएगा। तो यहाँ एक सिक्का को एक बार उछालने पर चित्त पाने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो चित्त क्या को होता है? तो एगो, तो वो ऊपर हो गया, है ना। और एक सिक्का में कुल परिणाम कितने होते? तो 2, तो 2 नीचे आ गया। तो इसका आंसर जो होगा वो 1/2 होगा। देखिए एक सिक्का में चित्त आने की प्रायिकता पूछे या पट आने की पूछे तो उसका आंसर जो होगा वो 1/2 ही होगा, क्योंकि देखिए चित्त एगो होता है तो पट भी तो एक ना होता है। इसीलिए चित्त आने की प्रायिकता पूछे या पट आने की प्रायिकता पूछे तो उसका आंसर जो होगा वो 1/2 ही होगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए इसका अगला क्वेश्चन है कि एक सिक्के की उछाल में शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है। तो शीर्ष हम हेड को भी कह सकते हैं या नहीं तो टेल को भी कह सकते हैं, है ना। तो शीर्ष कितने होते हैं? तो वो भी टोटल परिणाम इसमें 2 हो जाएंगे। एक सिक्का में कितने परिणाम? तो 2 परिणाम। तो नीचे में होगा इसका 2 अंश। ऊपर में क्या होगा? तो क्या आने की प्रायिकता पूछ रहा है? शीर्ष आने की। तो शीर्ष क्या होता है? तो एक होता है, तो 1/2 आंसर। बोले हैं ना अभी हम, एक सिक्का में हेड आने की पूछे या टेल आने की प्रायिकता पूछे तो उसका आंसर जो होगा वो 1/2 ही होगा, क्योंकि इसमें कुल संभव परिणाम कितने होते हैं? 2 होते हैं। हेड पूछे तो ये ऊपर 1, क्योंकि एक होता है। टेल पूछे तो ये ऊपर 1, तो 1/2 ही आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अब चलिए दो सिक्का वाला पर आते हैं। 2 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या कितनी होती है? 2 सिक्कों में कितने संभव परिणाम बन सकते हैं? तो क्या बोले थे? एक सिक्का में 2 परिणाम, 2 सिक्का में कितने परिणाम? तो 2 दूना 4 परिणाम। अब वहीं 3 सिक्का पूछेगा तो 8 परिणाम, है ना। तो 2 सिक्कों की उछाल में संभव परिणाम कितने बनते हैं? तो 4, तो 2 के पावर 2। ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन है 2 सिक्कों की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता, दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है? दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता पूछ रहा है। देखिए 2 सिक्का को उछालिएगा तो परिणाम क्या क्या आ सकते हैं? देखिए या तो दोनों पर हेड हेड आएगा या दोनों पे टेल टेल आएगा।
है ना, या एगो पर हेड एगो पर टेल, या आई पर टेल आई पर हेड आएगा, है ना। तो शीर्ष आने की प्रायिकता मतलब दोनों पर एक रंग आने की प्रायिकता जो है वो कितना हो सकते हैं, दोनों पर एक रंग आने की प्रायिकता क्या हो सकती है। देखिए शीर्ष जो है आप हेड को भी कह सकते हैं या आप टेल को भी कह सकते हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक को कहना पड़ेगा आपको, है ना। चलिए हम शीर्ष हेड को मान लेते हैं। शीर्ष दोनों पर शीर्ष यानी दोनों पर मान लीजिए हेड, दोनों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगा। तो इसमें टोटल परिणाम कितने बनते हैं, 2 सिक्का वाला है तो टोटल परिणाम कितना होगा, 4 होगा, तो वो नीचे आएगा। शीर्ष आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो जो आने की प्रायिकता, जिसके आने की प्रायिकता पूछेगा वो बट्टा के ऊपर, तो शीर्ष क्या गो है इसमें, तो एगो है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1/4 होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है कि 2 सिक्कों की उछाल में ठीक एक शीर्ष आने की प्रायिकता, ठीक एक शीर्ष आने की प्रायिकता। 2 सिक्का है तो बट्टा के नीचे कुल परिणाम 4 होगा, तो वो नीचे आएगा, है ना, बट्टा के नीचे 4 आएगा। और एक शीर्ष आने की प्रायिकता पूछ रहा है, ठीक एक शीर्ष। तो देखिए कि एक शीर्ष कितना पड़ेगा, 2 सिक्का है तो परिणाम क्या क्या बनेंगे, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल टेल हेड। ठीक एक शीर्ष आने की प्रायिकता जो है हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए हम क्या बोले थे कि शीर्ष आप हेड को मान सकते हैं, है ना, हेड को जो है आप शीर्ष मान लीजिए, शीर्ष यही हेड है। तो क्या पूछ रहा है कि एक शीर्ष आने की प्रायिकता, 2 सिक्का को उछालिएगा तो एक शीर्ष क्या बेरा सकता है। देखिए एक बार यहाँ हुआ एक शीर्ष, 2 शीर्ष, और ये जो है वो सॉरी एक शीर्ष आने, ठीक एक शीर्ष, तो एक शीर्ष जो है आपका 2 बार आ सकता है। एक शीर्ष कितने बार आ सकते हैं, 2 बार आ सकते हैं। इस पे तो दोनों पे शीर्ष है, तो एक शीर्ष कितने बार आ सकते हैं, 2 बार आ सकते हैं। तो 2 सिक्कों की उछाल में ठीक एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा आपका, 2/4, काटिएगा तो 1/2। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए सही होगा, इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन है कि 2 सिक्कों की उछाल में कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता, कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता। 2 सिक्का है तो नीचे में 4 आएगा, कम से कम एक शीर्ष बोले तो कम से कम एक हेड, तो क्या बेर एक हेड आएगा, तो 1 बेर 2 बेर, और एक इसमें भी तो आ रहा है ना हेड, तो 3 ऊपर हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा वो 3/4 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 सिक्कों की उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता मतलब एक भी बार हेड कौन, मतलब देखो 2 सिक्का है तो नीचे में टोटल परिणाम 4 आएगा, एक भी बार शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता मतलब एक भी बार हेड नहीं आने की प्रायिकता। तो मतलब कितना बार है जिसमें हेड नहीं आता है, तो एक बार ही है जिसमें हेड नहीं आता है, मतलब दोनों पर टेल आ जाएगा, तो वो 1 होता है, तो 1/4 इसका आंसर होगा, है ना। पूछ रहा है कि एक भी बार शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, तो वो दोनों पर टेल है जिसमें एक बार भी हेड नहीं आता है ना। शीर्ष बोले तो मान लीजिए हेड, तो दोनों पर एक बार जो है दोनों पर टेल आ जाएगा, इसका मतलब हेड भी नहीं करेगा, शीर्ष नहीं आएगा। तो कितना बार शीर्ष नहीं आएगा, तो एक बार शीर्ष नहीं आएगा, तो 1/4 इसका आंसर होगा, क्योंकि टोटल परिणाम इसमें जो है वो 4 ही होता है, तो 4 नीचे आ जाएगा, और एक भी बार शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता तो वो 1 होता है, तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब 3 सिक्के वाले क्वेश्चन को थोड़ा समझिए, 3 सिक्का वाला क्वेश्चन थोड़ा समझ लीजिए। देखिए 3 सिक्का वाला क्वेश्चन जो है, 3 सिक्का वाला क्वेश्चन में 3 सिक्का को जब एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणाम कितने बनते हैं। तो 3 सिक्का में हम बताए थे 8 परिणाम बनते हैं, 3 सिक्का में कितने परिणाम, 8 परिणाम, मतलब 2 के पावर 3, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। पूछ रहा है ना 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या क्या होती है, तो वो 8 होती है। एक सिक्का में 2, 2 सिक्का में 4, 3 सिक्का में 8, तो 2 के पावर 3, ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 3 सिक्कों की उछाल में अधिक से अधिक एक पृष्ठ आने की प्रायिकता, 3 सिक्कों की उछाल में अधिक से अधिक एक पृष्ठ आने की प्रायिकता, पृष्ठ बोले तो मान लीजिए हेड है ना, हेड आने की प्रायिकता क्या होगा। 3 सिक्का है तो परिणाम लिख लीजिए, तीनों पर या तो हेड हेड आएगा या टेल टेल आएगा, है ना, या हेड हेड टेल, है ना, या हेड टेल टेल, या हेड टेल हेड, है ना, या नहीं तो
टेल, हेड, टेल, 3 3 6 परिणाम है ना। या तो हेड हेड टेल या टेल टेल हेड, ये टोटल 8 परिणाम आने की संभावना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 3 सिक्कों की उछाल में अधिक से अधिक एक पृष्ठ आने की प्रयत्नता, एक पृष्ठ आने की प्रयत्नता, 3 सिक्का में एक पृष्ठ आने की प्रयत्नता, अधिक से अधिक एक पृष्ठ आने की प्रयत्नता, मान लीजिए हेड आने की प्रयत्नता, तो कितना पर हेड आ सकते हैं? कम से कम एक हेड, है ना, कम से कम एक हेड आने की प्रयत्नता जो है ना पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, देखिए अधिक से अधिक बार, 3 सिक्का है तो 3 सिक्का है तो इसमें 2 पर आया हेड, है ना, एक बार हो गया, 2 बार, 2 पर है 2 बार, 3 बार हो गया, है ना, और एक ये 4 बार, माने ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 2 पर, है ना, 2 पर चाहे पूरे पर हेड आने की प्रयत्न, है ना। टोटल परिणाम नीचे 8 नीचे, तो अधिक से अधिक पर हेड आने की प्रयत्नता मतलब पृष्ठ आने की प्रयत्नता, पृष्ठ को हम मान लिए हैं, हेड को ही पृष्ठ मान लिए हैं, तो कितना बार ज़्यादा से ज़्यादा पर आएगा हेड? तो 1 2 3 4 बार आएगा, तो 4/8 काटेंगे तो 1/2 इसका आंसर होगा, तो इसका ऑप्शन सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 सिक्कों की उछाल में तीनों पर शीर्ष आने की प्रयत्नता, शीर्ष बोले तो हेड, है ना, तीनों पर, तो तीनों पर हेड कै बार आएगा? तो एक बार ही आएगा, तो इसका आंसर जो होगा वो 1/8 हो जाएगा, है ना। चलिए तो सिक्का वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पासा वाला क्वेश्चन पे देखते हैं। तो चलिए पहले पासा वाला क्वेश्चन का जो कुछ बेसिक है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एक पासा में सबसे पहले समझते हैं एक पासा में कितने परिणाम होते हैं। एक पासा, पासा बोले तो लूडो वाला जो होता है ना छकरी, वो है ना, लूडो वाला छकरी पर कितने चिन्ह होते हैं? तो एक साइड उसका एक एक बुन का होता है, एक साइड 2 बुन का होता है, एक साइड 3 बुन का होता है, एक साइड 4 बुन का होता है, एक साइड 5 बुन का होता है और एक साइड जो है ना 6 बुन का होता है। मतलब 6 5 4 3 2 और 1, यही 6 परिणाम हो सकते हैं एक पासा में। तो एक पासा में कुल परिणाम कितने? 6। क्या क्या? तो 1 2 3 4 5 या 6। तो एक पासा के अंदर कुल कितने परिणाम होते हैं? तो 6 परिणाम होते हैं। ठीक है, एक पासा में 6 परिणाम। अब समझिए 2 पासों में कितने परिणाम होते हैं? तो एक पासा में 6, तो 2 पासा में 36 परिणाम होगा। क्या बोले थे? पावर को बढ़ाना है। 2 पासा में 2 पावर लगा दीजिए 6 पर, है ना। 3 पासा पूछेगा तो 6 के पावर 3 लगा दीजिए, है ना। तो एक पासा में 6 के पावर 1 तो 6 परिणाम, 2 पासा में 6 के पावर 2 तो 36 परिणाम। ठीक है, और वहीं पे 3 पासा पूछेगा तो 6 के पावर 3 लगाइएगा, 6 के पावर 3 तो 6 गुने 6 गुने 6 तो 36 छक्के 216। तीन पासा में जो है ना 216 परिणाम कुल परिणाम बनेंगे, और 2 पासा में कुल परिणाम 36 बनेंगे, और एक पासा में कुल परिणाम 6 बनेंगे। चलिए क्या क्या परिणाम आ सकते हैं? एक पासा में तो 6 परिणाम आपका या तो एक आ सकता है, जैसे कि मान लीजिए लूडो को आप एक बार चलिएगा, चाल चलिएगा तो या तो एक आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है ना। चलिए जब 2 पासा को आप एक साथ चलिएगा तो दोनों बार मतलब दोनों पर जो है अलग अलग डिफरेंट मतलब डिफरेंट जो है आपको परिणाम देखने के लिए मिलेगा। जैसे आप दोनों पासा को चलिएगा एक साथ, तो मान लीजिए एगो पर एक आ गया, दूसरे को पर एक आ गया, है ना, तो एक परिणाम हो गया। या नहीं तो आई पर एक के आया, आई पर जो है 2 आ गया, मतलब पहला वाला पासा पर एक आ गया, दूसरा वाला पर 2 आ गया, तो दूसरा परिणाम हो गया। 36 परिणाम बनेंगे, 36 अलग अलग परिणाम बनेंगे, 2 पासा को चलिएगा तो साथ में, है ना। या तो आपका इस पर एक आएगा तो इस पे 3 आ जाएगा, या इस पे 1 तो इस पे 4, इस पे 1 तो इस पे 5, इस पे 1 तो इस पे 6, एक इस पर 1 तो इस पर सॉरी इस पर 2 तो इस पर 1, इस पर 2 तो इस पर 2, इस पर 2 तो इस पर 3, इस पर 2 तो इस पर 4, मतलब कुल जो है इसी तरह से आपका 36 अलग अलग परिणाम देखने को मिल सकता है। जब 2 पासा को आप चलिएगा एक साथ तो 36 अलग अलग परिणाम, डिफरेंट परिणाम देखने को मिल जाएगा। 2 पासों में कितने परिणाम होते हैं? तो 36 परिणाम हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके क्वेश्चन को हल करके देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, इस पर क्वेश्चन जो बन रहा है देखिए। देखिए क्वेश्चन है कि एक पासे में संभावित परिणामों की संख्या क्या होती है? तो एक पासा है तो संभावित परिणाम 6 होता है। एक पासे की एक फेंक में
एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो एक पासा में कौन कौन परिणाम है? तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो एक पासा में टोटल कितने परिणाम? तो 6 परिणाम। तो वो 6 नीचे होगा। क्या बोले थे? टोटल परिणाम जो है वो नीचे आता है। और किसके आने की प्रायिकता पूछ रहा है? तो विषम आने की प्रायिकता। तब देखिए कि इस पासा में विषम क्या होता है? तो विषम, विषम जो दूसरे नहीं कटे, तो 1 विषम, 2 विषम और 3 विषम। तो विषम क्या इसमें है? 3 को। तो 3/6 आंसर काटेंगे तो 1/2। इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए, एक पासे की एक फेंक में एक सम आने की प्रायिकता, सम आने की प्रायिकता। तो एक पासा है तो कुल परिणाम 6, तो वो नीचे आ जाएगा। कुल परिणाम नीचे आएगा, 6 परिणाम होते हैं तो वो नीचे आएगा। और सम आने की प्रायिकता, सम बोले तो जो 2 से कटे। इसमें 2 से कटने वाला कौन कौन है? देखिए, एक ये है 2 से कटने वाला, और एक ये है 2 से कटने वाला, और एक ये है। मतलब सम भी इसमें 3 गो है। विषम 3 गो है तो सम भी इसमें 3 गो है। तो जो जिसको निकालने की प्रायिकता पूछ रहा है, जैसे सम आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो सम क्या गो है? 3 गो है। तो 3/6 काटेंगे तो 1/2। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, एक पासे की फेंक फेंक में अंक 2 नहीं आने की प्रायिकता, 2 नहीं आने की प्रायिकता। देखिए, एक पासा में तो 6 को होता है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 2 नहीं आने की प्रायिकता, 2 नहीं आएगा तो क्या क्या आ सकता है? या तो 1 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है ना। तो कुल परिणाम एक पासा में 6 को, तो वो नीचे आएगा। एक पासा वाला है तो 6 परिणाम नीचे होगा। चलिए, 2 नहीं आने की प्रायिकता तो क्या आ सकता है? या तो 1 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 या 6। मतलब 5 में से कोई एगो आ सकता है ना। तो ऊपर में 5 होगा, 5/6। इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक पासे की एक फेंक में 2 और 6 के बीच कोई एक आने की प्रायिकता। 2 और 6 के बीच कोई अंक, 2 और 6 के बीच कोई एक अंक आ सकता है। तो क्या को 2 और 6 के बीच अंक आता है? 3 गो। टोटल परिणाम 6 होता है तो वो नीचे आएगा। तो 2 और 6 के बीच कोई एक अंक आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो 2 और 6 के बीच कोई अंक कितने होते हैं? मतलब कोई कुल कितने अंक होते हैं 2 और 6 के बीच? तो 1, 2, 3 अंक होते हैं। तो 3 ऊपर जाएगा, काटेंगे तो 1/2 आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक पासे की एक फेंक में एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। देखिए, अभाज्य संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कुल 6 परिणाम है एक पासा में। और अभाज्य संख्या, देखिए टोटल परिणाम 6, तो वो नीचे आएगा। और अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन इसमें है? ये अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या, और ये अभाज्य संख्या है ना। 3/6 काटेंगे तो 1/2 है ना। अभाज्य संख्या 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत हो गया था। चलिए, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन डी। चलिए, आगे बढ़ते हैं। 2 पासा वाला क्वेश्चन पे आ गया। देखिए, 2 पासों की एक फेंक में संभव परिणाम कितने आ सकते हैं? 2 पासा में कुल कितने संभव परिणाम आ सकते हैं? तो क्या बोले हैं? एक पासा में 6, 2 पासा में 36। तो ऑप्शन बी सही। ठीक है, 2 पासा में 36 परिणाम आ सकते हैं, और 36 अलग अलग परिणाम आ सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 2 पासों की एक साथ फेंकने पर, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता। देखिए, पहले 2 पासा पर क्या क्या परिणाम आपको देखने के मिल सकता है। देखिए, 2 पासा पर जो है आपको यही परिणाम जो है देखने को मिलेगा। 2 पासा पर ये कुल परिणाम जो है ये बनता है। देखिए, या तो 1, 1, 1, 2 है ना। ये जो कुल परिणाम आपके सामने में है 2 पासा पर। तो 2 पासा पर पूछ रहा है, तो बट्टा के नीचे क्या आएगा? कुल परिणाम 2 पासा में 36 होता है, तो 36 आएगा है ना। तो बट्टा के नीचे 36। दोनों पर समान अंक आने की प्रायिकता, समान अंक आने की, दोनों पर समान। जैसे देखिए, 1, 1 है तो दोनों पर समान है, 1, 1 है तो दोनों पर समान है ना। 2, 2 है तो दोनों पर समान है, 3, 3 है तो दोनों पर समान है, 4, 4 है तो दोनों पर समान है, 5, 5 है दोनों पर समान है, 6, 6 है तो दोनों पर समान है। तो कितने बार समान आ सकता है? तो 1 बार समान, 2 बार समान, 3 बार समान, 1 समान, 4 बार, 5 बार, और 1 6 बार। मतलब 6 बार जो है दोनों पर समान अंक आ सकते हैं, है ना। चलिए, तो 6 बार है तो 6/36 काटेंगे तो 1/6। तो ऑप्शन बी सही है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 पासों की एक साथ फेंकने पर, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर उन पर आई संख्याओं का योगफल 10 आने की प्रायिकता। माने दोनों पर जो अंक आएगा ना दोनों पासा पर,
उनका योगफल 10 आने की प्रायिकता, उनको जोड़कर जो है 10 आना चाहिए। ठीक है, दोनों पर जैसे देखिए इस पर 1 आया, इस पर 1 आया, दोनों को जोड़िएगा तो आप कितना आएगा, 1 1 दुइये ना आएगा, है ना। तो इसी तरह से दोनों का योगफल जो है, दोनों पर जो भी अंक आएगा वो दोनों को जोड़ने पर 10 आना चाहिए। तो कितना बार आ सकता है, 2 पासा वाला क्वेश्चन है तो बट्टा के नीचे कुल परिणाम इसका हो जाएगा 36, तो वो 36 नीचे आएगा। ठीक है, अब बताइए कि दोनों पर जो अंक आएगा उनका योगफल जो है 10 होने की प्रायिकता। देखिए कि कितने बार जो है दोनों पर आए हुए अंकों का योगफल 10 आता है। देखिए 2, इसका योगफल 3, 4 नहीं होगा, इधर नहीं होगा। देखिए 10, 6 4 10 एक बार, चलिए 5 5 10 एक बार, 2 बार हो गया, चलिए 6 4 10 3 बार हो गया, चलिए तो 3 बार ही इसमें जो है अंकों का योगफल 10 आता है। कितने बार आते हैं, 3 बार आते हैं। तो इसीलिए ऊपर में क्या लिखा है, 3/36 इसका आंसर होगा। 3 का 3, 12 तिया 36, तो इसका 1/12 जो है ना आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 पासों की एक साथ फेंकने में, 2 पासों को एक साथ फेंकने में दोनों पर 6 आने की प्रायिकता, दोनों पर 6। देखिए दोनों पर 6 आने की प्रायिकता, दोनों पर 6 कितना बार आएगा, तो एक ही बार ना दोनों पर 6 आएगा, दोनों पर 6 एक ही बार आएगा, तो एक है ना, 6 आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, तो ऊपर में 1 नीचे में 36, तो 1/36 इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 पासों की एक साथ फेंका जाता है, 2 पासों को ऊपर आने वाले अंकों का योग 8 से बड़ा होना चाहिए। ऊपर आने वाले अंकों का योगफल 8 से बड़ा होना चाहिए। देखिए 8 से बड़ा, देखिए 2 1 3, 6 1 7, 2 2 4, 3 2 5, 4 2 6, 5 2 7, 8 से बड़ा होना चाहिए। 6 2 8, 8 ही हुआ, 3 1 4, 3 2 5, 3 3 6, 4 3 7, 5 3 8, 6 3 9, तो एक बार हुआ। 8 से बड़ा एक बार, फिर जोड़िए 4 4 8, 5 4 9, एक बार ये हुआ, एक बार ये हुआ, 3 बार हुआ। 8 से बड़ा अंकों का योग ये हो गया, एगो 1 2 3 4 गो हो गया, 5 गो हो गया, 6 गो हो गया, उसके बाद 7 गो हो गया, 8 गो हो गया, 9 गो हो गया, 10 गो, मतलब 10 बार जो है आपका आ सकता है। ठीक है, 10 बार आ सकता है। दोनों पर आए हुए अंकों का योगफल 8 से बड़ा 10 बार आ सकता है। तो 2 पासा है तो नीचे में 36 हो जाएगा, और 8 से बड़ी अंकों का योग जो है 8 से बड़ी होने पर, 8 से बड़ी कितना बार, 10 बार। काटिएगा, 2 पंचे 10, 8 दूनी 36, 5/18 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो ऊपर आने वाले अंकों का अंतर शून्य, अंतर माने घटाओ, दोनों पर जो अंक आएगा उनका अंतर करेंगे तो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो कै बेरी आएगा 0, 2 पासा है तो बट्टा के नीचे 36 हो जाएगा, है ना। कुल परिणाम 36 होता है तो वो नीचे आ जाएगा। और दोनों के ऊपर जो है, मतलब ऊपर आए हुए दोनों पर जो अंक आएगा उनका अंतर करने पर 0 आना चाहिए। था क्या बार 0 आता है, देखिए यहाँ घटाएंगे तो 0 आएगा, 1 में से गया तो 2 में से 2 गया 0 आएगा, 3 में से 3 गया 0 आएगा, 4 में से गया 0 आएगा, 5 में से 5 गया तो भी 0 आएगा, 6 में से गया 0 आएगा। 6 बार, देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 6 बार दोनों पर ऐसे अंक आ रहे हैं जिनका अंतर जो है कितना आता है, 0 आता है, शून्य आता है। तो 6 आएगा ऊपर, 6/36 काटेंगे, 6 का 6, 36, 1 जो है 6 इसका आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पूरी की पूरी वीडियो समझ में आया होगा। इसका पार्ट 2 जो है बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द लेकर आएंगे हम लोग। वीडियो लंबा होता है जिसकी वजह से इसको 2 पार्ट में हम लोग पढ़े हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए, क्योंकि ये 9th 10th 11th 12th सब के लिए जो है लाभदायक वीडियो है। रेलवे की कोई तैयारी करता है तो उसके लिए भी जो है, जनरल कंपटीशन के लिए भी ये वीडियो जो है कारगर साबित होगा। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है, और लाइक कीजिए वीडियो को। धन्यवाद।